नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के संबंधों में गतिरोध बरकरार है क्योंकि 2 दिन तक दोनों देशों के बीच चली सैन्य वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चीन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि पहले की तरह भारत को सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंच दी जाए। हालांकि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गतिरोध के शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जल्द ही ब्रिक्स की बैठक में भाग लेने जाना है, जहां उनकी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। इसके अलावा सितंबर में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी शी जिनपिंग का आना प्रस्तावित है। इसलिए इस सैन्य वार्ता पर सबकी नज़रें लगी हुई थी, लेकिन कुछ ठोस नहीं निकला। हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों द्वारा 2 दिवसीय सैन्य वार्ता समाप्त होने के एक दिन बाद एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने पश्चिम क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा की। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप उन्होंने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। बयान में कहा गया है, दोनों पक्षों के बीच पश्चिम क्षेत्र में LAC पर शेष मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा हुई। नेतृत्व द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप उन्होंने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया। बयान में कहा गया है, वे शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने तथा सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और बातचीत की गति बनाए रखने पर सहमत हुए। दिल्ली और बीजिंग में एक साथ जारी बयान में कहा गया है, अंतरिम तौर पर दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। घटना की जानकारी रखने वालों ने बताया कि इससे संबंधित घटनाक्रम के तहत भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के अनेक सीमा बैठक बिंदुओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी किया। हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसर पर दोनों देशों की सेनाओं की ओर से मिठाइयों के आदान प्रदान की परंपरा सालों से चली आ रही है। यह पता चला है कि भारतीय पक्ष ने देप्सांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को हल करने के लिए पुरजोर दबाव डाला। हालांकि भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 19वें दौर के बाद जारी बयान में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले शेष बिंदुओं पर सैनिकों की वापसी में किसी तत्काल सफलता का संकेत नहीं मिला है। वैसे यह पहली बार था कि लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता 2 दिन तक चली। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि 2 दिनों के दौरान कुल करीब 17 घंटे चर्चा हुई। यह वार्ता 13-14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित की गई थी। वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहानिसबर्ग की यात्रा से 1 सप्ताह पहले हुई है। यात्रा के दौरान वहां उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमना सामना होगा। हम आपको याद दिला दें कि अप्रैल में 18वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया था, दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों का जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए हैं। भारत सरकार पूर्वी लद्दाख को पश्चिमी सेक्टर के तौर पर संदर्भित करती है। भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के कुछ बिंदुओं पर 3 साल से अधिक समय से टकराव की स्थिति में है। हालांकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। आपको यह भी बता दें कि वार्ता में भारतीय पक्ष का नेतृत्व लेह मुख्यालय वाली 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने किया, जबकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर ने किया। 18वें दौर की सैन्य वार्ता 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें भारतीय पक्ष ने देप्सांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की वकालत की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।